नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अक्सर बचपन में चाय बेचने का जिक्र करते हैं। इस बात पर विपक्ष ने चुटकी ली तो माहौल गरमाया। लेकिन अब मोदी और बीजेपी चाय को चुनावी हथियार बनाने की ओर हैं। देश भर में खुलने वाले हैं नमो टी स्टॉल। चाय की चुस्की अब चुनावी हो चली है। बीजेपी ने देश भर में 300 लोकसभा क्षेत्रों में चाय चौपाल लगाने की ठान ली है। कई शहरों में तो बाकायदा नमो टी स्टॉल चल भी रहा है। यहां गर्मा गर्म चाय होगी, साथ में होगी मोदी की मार्केटिंग। लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। चाय से चमकेगी किस्मत, चाय से निकलेगा जीत का मंत्र। मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय। क्या है चाय चौपाल का चुनावी फंडा? यहाँ के लोग कितने महान हैं कि जिन्होंने रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया। भारत माता की, भारत माता की। देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी लगता है चाय बेचने वालों के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। निशाना भले ही गरीब तबके के वोटों पर हो, लेकिन मोदी की जुबान पर इन दिनों चाय ही चाय छाई हुई है। देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है। बाप और नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में बताना नहीं भूलते कि वो बचपन में चाय बेचते थे, रेलगाड़ियों में चाय बेचते थे। मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय। चाय नरेंद्र मोदी की छवि से कुछ यूं चस्पा हो गई है कि बीजेपी ने अब मोदी का चेहरा चमकाने के लिए चाय का इस्तेमाल करने की ठान ली है। बीजेपी देश के तमाम इलाकों में चाय चौपाल का आयोजन करने जा रही है। जैसे विधि विद्यालय के मोदी टी स्टॉल के नमूने हाजिर हैं। मोदी का पोस्टर है, मोदी की तस्वीर है और मोदी के नाम की चाय है। मकसद ये है कि चाय की दुकानों पर मोदी के नाम की चर्चा हो और फायदा बीजेपी को मिले। हम तो चाल की चाय की चौपाल भी लगा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ताना दिया था कि भाई चाय बेचने वाला गरीब परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति, पिछड़े जाति से में आया हुआ व्यक्ति, खेत खलियान चौक चौराहों चौपालों से संघर्ष करके आया हुआ व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्योंकि उनको लगता है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। फिलहाल बीजेपी की योजना देश के 300 संसदीय क्षेत्र में 1000 से भी ज्यादा नमो टी स्टॉल लगाने की है। चाय चौपाल हाईटेक होगी। चाय चौपाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी के भाषण दिखाए जाएंगे। मोदी चाहे देश के किसी भी कोने में बोल रहे हो, चाय चौपाल पर बैठे लोग इस भाषण को देख और सुन सकेंगे। फिलहाल बीजेपी की योजना देश के 300 संसदीय क्षेत्रों में करीब 1000 नमो टी स्टॉल लगाने की है। चाय चौपाल हाईटेक होगी। इन चाय चौपालों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी की सभाएं दिखाई जाएंगी। मोदी चाहे देश के किसी भी कोने में भाषण दे रहे हो, वो भाषण चाय चौपाल पर बैठे लोग बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे, सुन सकेंगे। आज मोदी जी कहाँ हैं, आज बीजेपी की मीटिंग कहाँ है, आज मोदी जी कहाँ सभा लेने वाले हैं, और यहाँ पे भी लाइव हमने एक बंदोबस्त किया है कि जहाँ मोदी जी की सभा चलेगी वहाँ पे मोदी जी यहाँ पे भी वही सभा का लाइव आपको देखने को मिलेगी सभा। यह अहमदाबाद का नजारा है। चाय की दुकान पर छाए हैं नरेंद्र मोदी। चाय चौपाल का अभियान 1 फरवरी से शुरू होगा, जहां नरेंद्र मोदी खुद चाय पीकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन अहमदाबाद के अखबार नगर में तो अभी से चाय की दुकान मोदी के रंग में रंग गई है। यहाँ पेशे की जाति का मामला है। मोदी भी कभी चाय वाले थे, ये अभी चाय वाले हैं। इसी वजह से ये सपोर्ट करेंगे। मेरा पनी लगता है एक सामान्य परिवार का इंसान ये गादी पे बैठे तो किसको अच्छा ना लगे। नरेंद्र मोदी की हर बात पसंद है, मेरे को नहीं पूरी दुनिया को। चाय चौपाल जरा चुनावी हो चली है।
मोदी का सबको पता है, पता तो राहुल गांधी के बारे में भी है, लेकिन इन्हें ये पता है कि क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है। मोदी की जीत को साथ को तो सब मिलते ही है, उनकी सभा में जाते हैं और राहुल साहब तो कभी 6 महीने में कभी एक बार गुजरात में आते होंगे, वो तो बार बार मिलते हैं मोदी साहब तो। नमो टी स्टॉल की अभी आधिकारिक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन घमासान जरूर शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी झूठ बोलते हैं, चाय तो उन्होंने कभी बेची ही नहीं। 12 साल तक गुजरात में आप चाय वालों के लिए क्या किया? खुद की इमेज ऐसी बना रहे हैं कि वो चाय वाले हैं, लेकिन वो चाय वाले नहीं है, मैं जानता हूं उनको। कांग्रेस ने इतनी कसकर चिकोटी काटी कि बीजेपी नेता तिलमिला गए। बोले कि कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे, उनकी बौखलाहट बोल रही है। पिछड़ा हुआ वर्ग हो या गरीब हो, दलित हो, सब जगह पर भाजपा का अभी प्रभाव है और लोकप्रियता बढ़ी है। तो इसके आधार पर कांग्रेस की पैर से नीचे धरती खिसक गई है। बहरहाल नमो टी स्टॉल पर जमकर राजनीति खेलने की योजना बनाई है बीजेपी ने। यहाँ न सिर्फ मोदी का गुणगान होगा, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर यूपीए सरकार की जमकर खिंचाई भी होगी। राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए इन दिनों तरह तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी चाय चौपाल के जरिए मिशन 272 तक पहुंचने का सपना देख रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। चाय वालों को भी लग रहा है कि वो आम आदमी से खास आदमी बन गए हैं। चुनाव करीब आते ही चाय वालों की खुशामद बढ़ गई है। वो मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं, जीत की दुआ कर रहे हैं, तो कई मोदी की कामयाबी दोहराने का सपना भी देखने लगे हैं। ये गरीबी से मुक्ति का अभियान चलाने के लिए 2014 का चुनाव लड़ना है। 60 महीने दे करके दे। सोशल मीडिया पर छाने के बाद नरेंद्र मोदी अब चाय की दुकानों की शोभा बनने जा रहे हैं। पहले चाय बेच रहे थे, चवन्नी अठन्नी का फायदा मिलता था। अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लिहाजा बड़ा फायदा देख रहे हैं। भाइयों बहनों, एक चाय वाला, एक गरीब मां का बेटा सर ऊंचा करे और कांग्रेस का एक भी नेता उसको सहने को तैयार नहीं है, ये उनकी मानसिकता का दर्शन कराता है। बीजेपी अपने मिशन 272 के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक नया टोटका नमो टी स्टॉल और चाय चौपाल का है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां वहां खास तौर से चाय चौपाल की तैयारी हो चुकी है। ये वो समूह है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। चाय की चुस्की चुनावी हो चुकी है। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया भी नुक्कड़ की दुकानों पर चाय की चुस्की मारकर तस्वीरें खिंचवा रही हैं। जयपुर में नमो चौपाल लग चुकी है। चाय वाले अब आम नहीं रहे, खास हो गए हैं, मोदी की बातें कर रहे हैं। मेरे को 25 साल हो गए चाय बेचते हुए, और नरेंद्र मोदी जब से ये प्रधानमंत्री नामित हुआ है तब से हम उसके पक्षधर हैं, और हम भी प्रयास यही करते हैं कि आगे बढ़े। चाय चौपाल चल निकली है, जहां गोलबंदी है, सियासत है और चुनावी चुस्कियां हैं। नरेंद्र मोदी खुद को चाय बेचने वाला बताते रहे हैं, लेकिन जिस दिन से मणिशंकर अय्यर ने ये कहा है कि वो यहाँ आकर चाय बेच सकते हैं, तब से देश भर में मोदी की चाय की चौपाल लग रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने भी यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो छात्र हैं, उनके बीच मोदी की चाय की चौपाल लगाई गई है, जो चाय के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। आमतौर पर देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए राजनीतिक दल तय करते हैं, पर आज हम सोशल मीडिया को देखें और सब जगह चारों तरफ देखें तो कई लोगों की इच्छा है और वो जानते नहीं है राजनीतिक दल का सेटअप कौन मंडल अध्यक्ष से मिलेगा, कौन उससे करेगा। तो चौपाल लग रही है, उस चौपाल में कोई भी आ सकता है। हम इस चौपाल के जरिए सारे देश को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की कहानी तो आपने देख ली, अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां के चाय वाले इस बात से खुश हैं कि मोदी के बहाने उनकी पूछ अचानक बढ़ गई है। नहीं, हमारे तरफ से मोदी जी को हार्दिक हार्दिक
बधाई हो कि ताकि वह प्रधानमंत्री बने तो मैं खुशहाली हो। उनकी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं कि जो लेकर के वो चल रहे हैं वो आम आदमी के मतलब की हैं, फायदेमंद हैं। आम आदमी जीवन से जी रहा है, कटु अनुभव कर रहा है, सुगमता से जी नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसको कम से कम सुविधाएं मिलने की आस बंधी है, उसकी पूर्ति है। चाय पर चर्चा तो देश में पहले से होती थी। चाय के बहाने बड़े बड़े मुद्दों पर बहस हुआ करती थी, लेकिन चाय कभी इतनी चुनावी नहीं थी। अब चाय का रंग चुनावों पर कितना चढ़ा है, मोदी को इससे कितना फायदा मिलता है, इसका फैसला तो 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ही करेंगे। भोपाल से अमित कुमार के साथ शरद कुमार, जयपुर। बीजेपी को चाय चौपाल लगाने का आइडिया यूं ही नहीं आया। दरअसल इस मामले में विपक्ष की तरफ से कई बयान आए। ताजा बयान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का था। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि चुनाव के बाद मोदी को चाय बेचने के लिए जगह दे दी जाएगी। बस इस पर बखेड़ा खड़ा हुआ और मोदी टी स्टॉल की योजना बन गई। दिल्ली में यह मीटिंग तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी कांग्रेसियों के दिमाग पर छाए थे। तभी तो मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। मणिशंकर अय्यर के इस व्यंग में छुपी चाय की गर्मी से खौल उठा चुनावी माहौल। कांग्रेस ने जहां अय्यर के इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए उसे उनका व्यक्तिगत कमेंट माना, वहीं बीजेपी ने देश भर में खोल दिया कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को कुछ ऐसा जामा पहनाया जिसके तहत जनता तक ये संदेश जा सके कि वंशवाद की परंपरा निभाने वाली कांग्रेस एक आम चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहती। उनको विचार आता है लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। प्रधानमंत्री की दावेदारी से जुड़ा ये मामला भले ही खास हो, लेकिन जुड़ गया है एक आम चाय वाले और उसकी समाज में हैसियत से, तो ऐसे में भला आम आदमी पार्टी कैसे खामोश रहती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपना काम करने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी को अगर लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो उन्हें करना चाहिए। ये विचारधारा की लड़ाई होगी। एक तरफ जो है वो करप्शन और कुशासन की विचारधारा है, एक तरफ सुशासन और समृद्धि की विचारधारा है, सुरक्षा की विचारधारा है। नमो टी स्टॉल पर जो चुनावी अड्डेबाजी होगी सो तो होगी ही। फिलहाल नरेंद्र मोदी कप के इर्द गिर्द चाय से ज्यादा गर्म है चुनावी चर्चा। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के टी स्टॉल का क्या है चुनावी फंडा, दिखाएंगे बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए विशेष। नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी हैं तो कट्टर समर्थक भी हैं। खुद नरेंद्र मोदी भी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी की कहानी से कोई इनकार नहीं कर सकता। यहां तक पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी ने कड़ा संघर्ष किया है, चाय बेची है, झाड़ू लगाई है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए वो इस पायदान पर पहुंचे हैं। गुजरात के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी ने बचपन में अपने पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ 6 साल की उम्र में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। इसके बाद मोदी ने किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक बस टर्मिनल पर टी स्टॉल भी चलाया। तब किसे खबर थी कि मोदी जो चाय का कप बेच रहे हैं उसमें इतना जबरदस्त सियासी तूफान उठेगा। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। लेकिन इसके बाद मोदी एबीवीपी के मुखिया, आरएसएस के प्रचारक और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जैसे जैसे कद बढ़ता गया, मोदी के अंदाज भी बदलते गए। आज अहमदाबाद के सबसे महंगे जेड ब्लू स्टोर में नरेंद्र मोदी के कुर्ते खरीदे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने देश में सादगी का नया नारा क्या दिया। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर याद आ गई बचपन की गरीबी। बचपन में बेची गई चाय की वो बाकायदा मार्केटिंग करने लगे। यहां के लोग कितने महान हैं कि जिन्होंने रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया। ये सियासी तूफान है जो एक चाय के कप से उठा है।
देखना यह है कि इस चाय की चुनावी चुस्की कैसी रहती है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।